Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is C. श्रुति गुप्ता. जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज अबाउट टू कंप्लीट, अबाउट टू फिनिश, तो अभी जो भी इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको क्या एक मेजर पॉइंट है टैक्सेशन से रिलेटेड जो ध्यान में रखना चाहिए, तो वो आता है एडवांस टैक्स, जिसकी ड्यू डेट है 15 मार्च. तो जो भी असेसीज है, चाहे वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट असेसीज, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं जिनकी अदर इनकम है, सेल परचेज से कोई इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी कोई इनकम है, कोई भी किसी भी टाइप की इनकम है और उनका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है, उन सभी असेसीज को एडवांस टैक्स जमा कराना होता है. तो जो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो अब 15 मार्च को उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है. अगर मैं शुरू से डिस्कस करती हूँ, वैसे तो मेरी ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए ऑलरेडी वीडियोस हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, मगर अभी क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट आ रही है जिसकी ड्यू डेट है, हमें उसी के बारे में बात करनी है. जो हमारी अर्लियर 3 इंस्टॉलमेंट्स थी वो थी 15%, 45%, 75%. द फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज फॉर 100% ऑफ द प्रोविजनल टैक्स. तो अभी बात आती है कि 100% ऑफ द टैक्स हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा. तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च को जिसकी ड्यू डेट है, हम उसका एडवांस टैक्स जो कि 100% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी है, उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम पहले कैलकुलेट करते हैं, जिसे कि हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है. इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को जो भी जिसको जैसे जैसे इनकम होएगी या एस्टिमेटेड बेसिस पे 31 मार्च तक जितनी भी इनकम होगी उसको हम टोटल करेंगे. दैट विल बी टोटल एस्टिमेटेड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. और जो असेसीज अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो जो भी डिडक्शन लेना चाहते हैं 80C अंडर चैप्टर 6 से, वो सभी डिडक्शन लेंगे और उस डिडक्शन को क्लेम करने के बाद अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे. चाहे तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम है, चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम है, दोनों टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे. और जो हमारा ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड है, जो कैलकुलेटेड इनकम टैक्स है, उसमें से 26 एज में जो TDS शो हो रहा है उसे डिडक्ट कर देंगे. और जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे किया है और उसको भी डिडक्ट कर देंगे. जो बैलेंस टैक्स आएगा दैट विल बी द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर फोर्थ इंस्टॉलमेंट एज एन एडवांस टैक्स. तो सपोज करते हैं कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है, जो डिक्लेरेशन दी होती है जनरली सैलरीड एम्प्लॉयज़ ने, वो अपनी सैलरी के रिगार्डिंग और अपनी जो भी डिडक्शंस हैं या HRA क्लेम कर रहे हैं उन डिडक्शंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी होती है. और जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसी इन्फॉर्मेशन को बेस लेके जो एम्प्लॉयर है वो आपका TDS कैलकुलेट करता है और आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके वो जमा करा देता है, जो कि आपका 26 एज में ऑन अ मंथली बेसिस शो भी हो रहा होता है. अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि हमने सैलरी भी शो कर दी है और हमारा TDS भी डिडक्ट कर हो गया है, मगर जब फाइनली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आती है, ये तो हमारा ज़्यादा टैक्स बन गया है, इतना TDS भी कट गया था, फिर भी ज़्यादा टैक्स, क्योंकि हम अपने डिक्लेरेशन के टाइम वो इनकम शो नहीं करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर उसको कंसीडर भी नहीं करता. तो अभी बात आती है, आपने जो डिक्लेयर किया मगर उसके अलावा भी कोई इनकम है तो वो आप कंसीडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द एडवांस टैक्स. सपोज करते हैं आपने सैलरी की डिक्लेरेशन दी हुई है और आपने अपनी सारी डिडक्शंस की डिक्लेरेशन दी हुई है, मगर जो भी आपको इनकम हो रही है, सपोज करते हैं वो आपकी FD की इनकम भी हो सकती है, वो हो सकती है 1 लाख है, 50,000 है, जो भी है आपको इनकम में ऐड करना होगा और उस पर टैक्स कैलकुलेट भी होगा. और सेकेंड इनकम ये भी हो सकती है कि सपोज कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी थी वो सेल की है, तो उससे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं उससे भी आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो आपने डिक्लेरेशन के टाइम इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की होगी, तो उस इंफॉर्मेशन को भी आपको कंसीडर करना होगा वाइल कैलकुलेटिंग दी एडवांस टैक्स कैलकुलेशन. तो अभी जहाँ पे कंफ्यूजन आता है जनरली ऐसी को कि हमें हमारा तो ऑलरेडी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो रहा है, हमें कोई देने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, आपको ज़रूरत है अगर आपकी अदर देन सैलरी कोई इनकम होगी.
अभी तक तो मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी की बात की। अगर सपोज करिए कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, तो बिजनेस में भी या जिनका कोई प्रोफेशन है वो भी अपनी, अगर उनका लगता है कि उनका टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 10,000 से ज़्यादा होगा, उनको भी अपना टैक्स कैलकुलेट करना होगा। किस हिसाब से? अपनी टर्नओवर को लेंगे, अपनी ग्रॉस रिसीट्स को लेंगे। ग्रॉस रिसीट्स के कैलकुलेट करने के बाद जो भी रेट पे आपका टैक्स एप्लीकेबल, अगर तो इंडिविजुअल्स है वही ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, और कॉर्पोरेट असेसीज है तो कॉर्पोरेट टैक्स में जिस भी आप रेट में फॉल होते हैं उस रेट के अकॉर्डिंग आपको अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो इसी तरीके से सबसे पहला स्टेप होगा, आप 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो भी आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटल इनकम होगी, एस्टिमेटेड टोटल इनकम होगी, वो आप कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। सेकंड स्टेप होगा, उसमें से आप डिडक्शंस डिडक्ट करेंगे। जो भी आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शन है वो आप डिडक्ट करेंगे, और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, दैट इज 100% टैक्स लायबिलिटी, वो आप कैलकुलेट करेंगे। अब जो आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आई है उसमें से आप ऑलरेडी पेड टैक्सेस डिडक्ट करेंगे। ऑलरेडी पेड टैक्सेस कौन से होंगे? हमारा फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स का एडवांस टैक्स, और जो आपका TDS ऑलरेडी डिडक्टेड है वो आप इनमें से डिडक्ट करेंगे। तो जो भी आपका बैलेंस टैक्स आएगा दैट विल बी दी टैक्स लायबिलिटी फॉर दी 4th इंस्टॉलमेंट। और अगर आपने कोई भी अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है तो आप कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, तो वो 100% आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं एज एन एडवांस टैक्स। तो अब बात आती है आपको पे कैसे करना होगा। पे सिमिलरली ही करना होगा जैसे कि आप अपना नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं। या तो आप जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ई पे टैक्स आ रहा होगा, ई पे टैक्स चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में ई पे टैक्स होगा, वहाँ से ई पे टैक्स चूज करेंगे और उसमें से इनकम टैक्स चूज करेंगे। इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स चूज करेंगे। एडवांस टैक्स में इनकम टैक्स वाले हेड में आप सारा फिगर डाल के उसको पे करेंगे। पे आप UPI से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस तरह से आप अपना 15 मार्च तक टैक्सेस पे कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर हमने 15 मार्च तक टैक्स पे नहीं किया तो क्या रिपरकेशन होगी या कोई पेनल्टी होगी। पेनल्टी या रिपरकेशन कोई हार्श नहीं होते, बट ऐसा होता है कि जब आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है और आप टैक्स पे नहीं करते हैं विद इन ड्यू टाइम, तो सरकार आपसे इंटरेस्ट मांगती है। तो जो इंटरेस्ट होता है वो अंडर सेक्शन 234B और 234C लगता है, जिसका रेट होता है 1% पर मंथ। तो इस तरह से वो इंटरेस्ट से, क्योंकि 1% पर मंथ जो होता है एक हैवी अमाउंट बन सकता है, तो उस इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने टैक्सेस विद इन ड्यू टाइम पे कर देते हैं, जो कि होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एज एन एडवांस टैक्स। तो इस तरह से 15 मार्च आ रही है आपकी ड्यू डेट, आप अपना एडवांस टैक्स पे कीजिए। एडवांस टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो। Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.